Hello students and welcome back. Today we will discuss about some NCERT numericals. So you can see first we will discuss about some following important information about reflection and refraction of light. आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें U पॉजिटिव लेना है, कब हमें B पॉजिटिव लेना है, रियल इमेज के केस में क्या लेना है, वर्चुअल इमेज के केस में क्या लेना है, फोकल लेंथ किस में पॉजिटिव में लेना है, निगेटिव में लेना है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स. यू कैन सी हियर U इज निगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट. यहाँ पर कुछ ये नोटेशन गिवन है. B इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज. ये यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, लेंस, वो मिरर, और अपॉन में क्या है, ये लेंस. दैट मीन्स कि जब हम मिरर के केस में लेंगे B इज निगेटिव फॉर रियल इमेज मिरर के केस में, बट B इज निगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज इन लेंस के केस में. तो M मीन्स मिरर, L मीन्स लेंस. मिरर के केस में रियल इमेज होगा तो B निगेटिव लेंगे, बट लेंस के केस में वर्चुअल इमेज होगा तो B को क्या लेंगे, तब निगेटिव लेंगे. तो ये मैंने इस टाइप से यहाँ पर आपको हिंट दे रखा है. U इज निगेटिव फॉर रियल इमेज ऑब्जेक्ट, U इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, V इज निगेटिव फॉर मिरर के केस में रियल इमेज होगा. इसी टाइप से ये हमने मिरर फॉर्मूले एंड मैग्निफिकेशन माइनस B अपॉन U, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U इक्वल 1 अपॉन F, मैग्निफिकेशन B अपॉन U. तो इस टाइप से ये माइनर से डिफरेंस हैं यहाँ पर. फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज निगेटिव, और इस केस में कॉनकेव लेंस के केस में भी ये निगेटिव ही होगा. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, बट यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. फॉर अ रियल इमेज H इज निगेटिव, फॉर वर्चुअल इमेज H इज पॉजिटिव. यहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में, तो इनको मैं एक बार फिर से क्लियर किए दे रहा हूँ. B इज निगेटिव फॉर मिरर के केस में रियल इमेज बनेगी तब B को निगेटिव लेना है, बट लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनेगी तब B को निगेटिव लेना है. इसीलिए मैंने M मीन्स मिरर लिखा है यहाँ पर. तो मिरर के केस में रियल इमेज होगा तब B को निगेटिव लेंगे, लेंस के केस में वर्चुअल इमेज होगा तब B को निगेटिव लेंगे. तो ये माइनर से डिफरेंसेस हैं यहाँ पर. सो प्लीज रिवाइज इट, लर्न इट एंड मेमोराइज ऑल दीज फॉर्मूले. Then you will solve some numericals, NCERT numericals. So here you can see question number 1, और इसमें कुछ वैल्यू गिवन है. H इक्वल 5 सेंटीमीटर, U इक्वल -25 सेंटीमीटर, F इक्वल +10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका है, और ये ऑब्जेक्ट जो आपका रखा हुआ है वो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. बट ये जो 2F है, ये डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, +10. तो जो 2F होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल, मीन्स 20 सेंटीमीटर. बट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड द 2F. तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2F है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है आपकी, बिटवीन F एंड 2F. ये रे डायग्राम है, आप इसको देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का है. कौन सा है, आप ये सर्च करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसमें एक केस था आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, then image lies between F and 2F. ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F एंड
2f। तो ये रे डायग्राम आप क्लियरली देखेंगे। इस न्यूमेरिकल से बस हमें ये आइडिया लेना होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। इसके बेसिस पर हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि इसमें कौन सा केस हम बना सकते हैं। वो रे डायग्राम जो 6 हैं वो तो आपको ध्यान रखने हैं, मेमोराइज करने हैं, रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी। बट इस इंफॉर्मेशन के लिए हम ये अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तब इसके बेसिस पर हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो हेयर वी विल कैलकुलेट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। First we will use lens formula 1/b minus 1/u equal 1/f. So first we will calculate the value of b image distance। कितना आ रहा है यहाँ पर, फोकल लेंथ 10 है और u -25 है, मीन्स 3/50। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 16.67 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन के लिए h'/h इक्वल b/u, h' कैलकुलेट करना है, h मल्टीप्लाई b/u इक्वल 5 इंटू, एंड दिस कैलकुलेशन we obtain -3.33 centimeter. Next numerical, a concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? तो फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, इमेज 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो इसके लिए सिंपली लेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें कोई मिस कन्फ्यूजन नहीं है। कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या लेते हैं हम, निगेटिव। सो यू कैन कैलकुलेट इजली u इक्वल -30 centimeter, and listen carefully, we will solve many numericals one by one. So please wait my next video, and tomorrow I will send you next video. Thank you. Have a nice day.